बताने वाला हूँ। मतलब मैं ये मानता हूँ कि शायद आपको सबसे अच्छा मार्गदर्शन आपके माता पिता कर सकते हैं, बट करियर के मामले में थोड़ा बेहतर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ आज आप बैठे हैं वहाँ मैं बैठ चुका हूँ। अरे यस और नो, जहाँ पे आज आप बैठे हो वहाँ पे आज से 10 साल पहले मैं बैठ चुका हूँ। जो जर्नी आप आगे देखने वाले हो वो मैं देख चुका हूँ। तो मैं शायद आपको कुछ बेहतर बता पाऊंगा अपने एक्सपीरियंसेस से। जो चीज़ें मुझे नहीं मिली, यार हमारे समय पे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने अच्छे टीचर्स नहीं थे, हमें सिखाने वाला, गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था। सो आज मैं यहाँ पे आपको वो सब चीज़ें बताने आया हूँ जो शायद मुझे ऐसा लगा, लाइक एजुकेशन में आने का मेरा पर्पस ये था कि मैं बच्चों को वो चीज़ें बता पाऊँ जो मुझे नहीं मिली। लाइक हम किन परिस्थितियों से पढ़े हैं ये हम जानते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछता हूँ कि आपने आज तक, लाइक आप अभी 10th पास करोगे, आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, आपका लाइफ का पर्पस अच्छे मार्क्स लाना है या सक्सेसफुल होना? मार्क्स या सक्सेसफुल? क्या सक्सेसफुल होने के लिए कॉलेज की डिग्री मैटर करती है? यस, मैं बताऊं। यस, तो जैसा मैम ने बोला, इज कॉलेज डिग्री इंपॉर्टेंट? यस इट इज। सो मैं आपको एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। हमारे सर हमको बताया करते थे, तो 2006 की कहानी है। बैंगलोर सुना है आप सबने? बैंगलोर में L&T नाम की एक इन्फोटेक कंपनी है। सुनिए किसी ने? L&T नाम की एक इन्फोटेक कंपनी है। तो 2006 में उनको कुछ इंजीनियर्स की जरूरत थी। उन्होंने क्या किया, अपना बाहर वो नोटिस लगा दिया कि भाई हमको ना इंजीनियर्स चाहिए और हमारे पास एक पोस्ट खाली है। कुछ उनको एनालिस्ट इंजीनियर्स की जरूरत थी। आप यकीन नहीं मानोगे, 10,000 लोग उनके ऑफिस के बाहर पहुंच गए। 10,000, 2006 की बात बता रहा हूं आपको। 10,000 लोग। पर मैनेजमेंट के लिए 10,000 लोगों को इंटरव्यू करना प्रैक्टिकली पॉसिबल? मतलब 10,000 लोगों को लाइन से हम बुलाएं, उनके बारे में पूछें, ऐसा किसी भी HR के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। सो HR ने अपने टीम को बोला, भाई ऐसा करो, इन सारे लोगों का रेज्यूमे, जो उनकी CV होती है, वो आप रख लो, और जो भी लोग टॉप 20 कॉलेजेस से हैं सिर्फ उनको बुलाओ, बाकी सबको घर भेज दो। मेरा आपसे सवाल है, जो बाकी इंजीनियर्स घर चले गए, क्या वो खराब इंजीनियर्स थे? अरे अपने कॉलेज के टॉपर्स रह चुके होंगे, यस और नो? लेकिन शायद उनके लिए वो आखिरी पड़ाव था। उन्हें इंटरव्यू तक जाने का मौका ही नहीं मिला। ये इंपॉर्टेंस है डिग्री की। अरे यस और नो? सो इज डिग्री इंपॉर्टेंट? एब्सोल्युटली। मैं आपके सामने आज 2 साइंस के टीचर खड़ा कर दूं, प्रैक्टिकली, एकदम प्रैक्टिकल बात करता हूं। मैं आपके सामने 2 साइंस टीचर खड़ा कर दूं, एक IIT से, एक नॉर्मल BSc। आप किससे पढ़ना चाहोगे? आपने BSc वाले टीचर को चांस ही नहीं दिया, यस और नो? मैं ये नहीं कह रहा वो खराब टीचर है। सो डिग्री रियली मैटर्स इन लाइफ। 10th के बाद आप किस कॉलेज में जाते हो, कहां से डिग्री लेते हो, ये आपकी जिंदगी में बहुत महत्व रखता है। सो पहली चीज, आज अगर आप मुझसे कुछ सीख के जाने वाले हो, पहली चीज ये सीख के जाओ, डिग्री रियली मैटर्स। आपने जो भी करना है जिंदगी में, इंडिया के बेस्ट कॉलेज से करना है। आप जो भी करो, आपने इंजीनियरिंग करनी है, आप IIT के नीचे सपना नहीं देखो। आपने डॉक्टर बनना है, एम्स के नीचे नहीं जाएंगे। हमने होटल मैनेजमेंट करना है, हम ICM दिल्ली से करेंगे। हमने पायलट बनना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी से बनेंगे। आपने जो भी करना है, यू हैव टू डू। भारत के नंबर 1 कॉलेज से हमको पढ़ाई करनी है, क्योंकि हमको अच्छी डिग्री चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर हमें अच्छी डिग्री नहीं मिलती है तो हम जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। पर अच्छी डिग्री शायद हमारे लिए रास्ते आसान कर देती है, यस और नो? क्या मेरी बात समझ आ रही है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कंसिस्टेंसी। आपको जिंदगी में हमेशा मेहनत करनी है। 10th के बाद, अभी तक 10th में आपने जितनी मेहनत करी है अगले 2 साल, 11th 12th और उसके आगे, आपको अपना स्वभाव ऐसा बनाना है कि आपको मेहनत करनी है कंटिन्यूअस। कुछ बच्चों का ऐसा हो जाता है, नहीं सर हमारे ना मार्क्स ही नहीं आते, हम तो बहुत पढ़ाई करते हैं, मार्क्स आते नहीं। जैसे मैं आपको अपनी कहानी बताऊं, जब मैं 10th में था, जब मैं स्कूल जाता था, तो जितने बच्चे ऐसे मोटा मोटा चश्मा लगा के आते थे, उन्हें देख के मुझे बहुत डर लगता था। मुझे लगता था यही टॉपर है, हमें तो कुछ आता ही नहीं।
बहुत डर लगता था मुझे, एग्जाम से पहले पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती थी, बहुत डर लगता था मुझे। बट जिस दिन मैंने जेई क्रैक करी उस दिन मुझे समझ में आया डर मेरा व्यर्थ था, ये मेरा डर व्यर्थ था। आपने जिंदगी में मेहनत करते रहनी है हमेशा, मेहनत की आदत बनाना एक बहुत अच्छी बात होती है। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल साइंस की थ्योरी बताता हूँ। डिस्कवरी चैनल सुना है आपने? डिस्कवरी चैनल पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फिश एक्वेरियम लिया। फिश एक्वेरियम जानते हैं अपन? उन्होंने एक फिश एक्वेरियम लिया, उसमें उन्होंने 7 मछलियां डाली। कितनी? 7। फिश एक्वेरियम में उन्होंने 7 मछलियां डाली और बीच में एक कांच का ऐसे एक सेगमेंट फिश एक्वेरियम में डाल दिया। बेसिकली एक्वेरियम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक साइड 7 मछलियां थी, दूसरी साइड कुछ नहीं था। पर मछलियां जब देख रही थी ना तो उनको शीशे से पूरा एक्वेरियम दिख रहा था, तो वो तैर के जाती थी, शीशे से टकराती थी, वापस आ जाती थी। डिस्कवरी में लाइव एक्सपेरिमेंट हुआ है। तैर के जाती थी, शीशे से टकराती थी, वापस आ जाती थी। फिर तैर के गई, शीशे से टकराई, वापस आ गई। तैर के गई, शीशे से टकराई, वापस आ गई। 7 दिन उन्होंने ऐसे रखा। 7 दिन के बाद उन्होंने वो बीच से कांच का पतरा हटा दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, 7 में से सिर्फ 2 मछलियां थी जो दूसरी तरफ गई, बाकी 5 वहीं घूमती रही। उन्होंने ये सोच लिया था कि ये दरवाजा कभी भी खुलने वाला, जिंदगी कब आपके लिए रास्ते खोल दे ये आपको पता। आपको मेहनत हमेशा करनी है, हार कभी नहीं माननी, कभी नहीं। जैसे मैं आपको एक आपके समय की कहानी सुनाता हूं, आज से 2 साल पहले। अगर आपको पता नहीं आप लोगों को कितना फॉलो करते हो, तो हरियाणा के गांव में एक, ध्यान से सुनिएगा, एकदम संघर्ष की कहानी बता रहा हूं आपको। ये सब चीजें मेरे सामने हुई हैं। तो हरियाणा में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ किसान परिवार में। और हरियाणा में जैसे लोग ऐसे खाते पीते बहुत हैं, दूध, घी, मक्खन, खूब खाते पीते। जब लड़का 10 साल का हुआ, एकदम मोटा, तो उसको ना लोग ए मोटू करके चिढ़ाते थे। उसको बड़ा अच्छा, बड़ा खराब लगता था। ये मतलब फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, उसको अच्छा ही नहीं लगता। उसको बोलता था ये क्या है यार, जिसको देखो मुझे चिढ़ाया जा रहा है। उसने अपने पापा से बोला पापा यार मुझे तो पतला होना है। उसके पापा ने उसको ले जाके वहाँ पे, हरियाणा के गांव में ना अखाड़े होते हैं, वहाँ पे एक अखाड़ा ज्वाइन करा दिया। उन्होंने बोला आप यहाँ पे कसरत करो। वो कसरत करने लगा, अच्छा खासा पतला होने लग गया, बहुत अच्छा। उसकी जिंदगी ऐसे चलती रही, धीरे धीरे वो पतला होने लग गया। उसको लगा हाँ अपना पतला हो जाऊंगा। वहीं अखाड़े के बगल में एक मैदान में खेल खेला जाता था। उसकी ना उस खेल को देख के उसमें रुचि आने लग गई कि अच्छा ये खेल है। तो उसने अखाड़े वाले से बोला कि पहलवान साहब मैं भी ये खेल सीखूंगा। तो उसको वो खेल पे ले गया, उसको वो खेल धीरे धीरे सिखाना शुरू किया। उसने वो खेल सीखना शुरू किया ऐसे, मतलब हॉबी की तरह कि हाँ ठीक है हम ये खेल सीखते हैं। खेल सीखता गया, जैसे जैसे खेल सीखता गया उसको वो खेल आने लगा। वो काफी अच्छा हो गया उस खेल में। धीरे धीरे उसने स्कूल का चैंपियनशिप जीता, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, ऐसे जीतते जीतते हालत ये थी कि 2000 ओलंपिक गेम्स के बारे में सुना है आपने? ओलंपिक गेम्स का जो सिलेक्शन होता है वो 1.5-2 साल पहले हो जाता है। जैसे भारत से कौन ओलंपिक में जाने वाले 1.5-2 साल पहले डिसाइड कर लेंगे। तो 2019 में ओलंपिक का सिलेक्शन होना था और सबको लग रहा था कि भाई ये आदमी ना ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करेगा। पर सिलेक्शन से कुछ दिन पहले उसके शोल्डर में जबरदस्त दुर्घटना हो गई उसके साथ। उसके शोल्डर को इतना दर्द उठा उसके शोल्डर में कि डॉक्टर ने उसको बोला सर इसकी ना सर्जरी करनी पड़ेगी। उसने डॉक्टर से बोला कि देखो 5 दिन बाद मेरा सिलेक्शन है, 5 दिन आप रुक जाओ बस, उसके बाद आप सर्जरी कर देना, मैं मना नहीं कर रहा हूं। 5 दिन उसने उसी कंधे के साथ मेहनत करी, ओलंपिक्स का सिलेक्शन दिया उसने और वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गया। जब ओलंपिक के लिए जितने भी लोग क्वालिफाई करते हैं वो फिर बाहर के देश में भेज दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए कोचेस के साथ, लेकिन उसको नहीं भेजा गया। उसकी सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद उसको 6 महीने का बेड रेस्ट मिल गया। 2019 की बात है ये। सर्जरी के बाद उसको 6 महीने का बेड रेस्ट मिला। 6 महीने बाद जब वो उठा कि ठीक है अब मैं बाहर जाके मेहनत करूंगा, खेल सीखूंगा ओलंपिक के लिए, तब कोरोना आ गया, पूरा देश बंद। उसने क्या किया, उसने अपने गांव के बगल में एक बड़ा सा मैदान लिया, मोबाइल लगाया और वहीं पे ऑनलाइन कोच के साथ उस खेल की प्रैक्टिस करना शुरू की। आपको जानकर खुशी होगी 2021 में भारत का नाम रोशन करने वाला नीरज चोपड़ा जी की कहानी है। संघर्ष की कहानी।
अगर आपने, मैं ये कभी नहीं कह रहा, आप जिंदगी में मेहनत करोगे, ऐसा हो सकता है कई बार आपको ऐसा भी लगेगा यार मैंने बहुत पढ़ाई करी थी और मेरे नंबर नहीं आए। कई बार आपको ऐसा लगेगा नहीं यार मैंने मेहनत बहुत कर ली बट शायद आज जो है मेरे से ये गलतियां हो गई। पर आप अपनी गलतियां जिस दिन सुधार के एक ना एक दिन सक्सेस के पड़ाव पे जरूर पहुंचोगे। जैसे मैं जब छोटा था तो मेरे माता पिता मुझे बोलते थे कि बेटा तुम है ना अपनी गलतियों से सीखोगे। जैसे बोलते हैं ठोकर खा के सीखोगे, सुना है सबने? ठोकर खा के सीखेंगे हम। मेरा ना इसमें थोड़ा सा अलग व्यू रचना। मैं बोलता हूं आप ठोकर खाओ लेकिन ऐसी ठोकर खाओ जो किसी ने ना खाई हो। यस और नो? अगर आप वही ठोकर खाओगे ना जो मैं खा चुका हूं, मैम खा चुकी है या सर खा चुके हैं, तो कोई फायदा। दैट इज व्हाई टीचर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। हम आपको अपने एक्सपीरियंसेस इसलिए बताते हैं ताकि आप वो गलती मत करो जो हमने करी है। मेरी जेई में बहुत अच्छी रैंक नहीं आई थी, सर की जेई में बहुत अच्छी रैंक आई थी। मुझे पता है मैंने क्या गलतियां करी हैं, मुझे पता है। मेरी 7000 रैंक आई थी, मुझे पता है मैंने क्या गलतियां करी हैं। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, एजुकेशन में आने का पर्पस यही था कि मैं आपको उन गलतियों के बारे में बता पाऊं ताकि आप वो गलतियां। सो दो चीजें, पहला डिग्री इज इंपॉर्टेंट। आपको डिग्री लेनी है एक अच्छे कॉलेज से अगर आपने जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो। एंड सेकंड इज कंसिस्टेंसी, मेहनत करनी है, रुकना नहीं है कभी ये सोच के कि नहीं बस बहुत हो गया हमसे नहीं हो पाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे पक्की बात। मेहनत किस दिशा में करनी है वो बताने के लिए आपके गुरु होते हैं, आपके स्कूल टीचर्स, आपके टीचर्स, वो आपके गुरु आपको बताते हैं आपको मेहनत किस दिशा में करनी है। जैसे एक गांव में पानी की बहुत कमी थी, पानी नहीं आया करता था गांव में। तो एक गांव के सरपंच जी है, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है यहाँ तो पानी नहीं आ रहा, आप एक काम करो यहाँ 5 फीट का गड्ढा खोद दो, यहीं आपको पानी मिलेगा। तो मजदूर लोग लगे, 5 फीट का गड्ढा खोदा गया पर वहां पानी। फिर दूसरे भाई साहब आए, उन्होंने बोला यार क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, पीपल के पेड़ के पास खोदो वहां पे पानी मिलेगा आपको। पीपल के पेड़ के पास 5 फीट गड्ढा खोदा, वहां भी पानी। ऐसे मिलके गांव में 5 अलग अलग जगह 5-5 फीट के गड्ढे खोद दिए गए। खूब मेहनत करी सबने, 5-5 फीट के 5 अलग अलग जगह गड्ढे खोद दिए। फिर एक समझदार व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि अगर आप 5 अलग अलग जगह गड्ढे खोदने के बजाय एक ही जगह 25 फीट का गड्ढा खोद देते तो क्या पानी मिल जाता? आपको मेहनत किस दिशा में करनी है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बुक उठाई, बुक से पढ़ना शुरू कर दिया, और बुक में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमें आना चाहिए, क्या हमें छोड़ना चाहिए, ये बताने के लिए आपके गुरु होते हैं। दैट इज व्हाई टीचर्स बहुत जरूरी है लाइफ में। अरे यस और नो? सो आज हम 2 चीजें सीख के जाएंगे। पहली चीज, 10 के बाद डिग्री बहुत जरूरी है। क्या हम अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छी डिग्री लेंगे? क्या हम जिंदगी में परिश्रम और मेहनत का साथ नहीं छोड़ेंगे? मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, अगर आप जिंदगी में कोई नाम बनाते हो ना, अगर आप जिंदगी में कोई नाम बनाते हो, आपके माता पिता के बाद आपके गुरु, आपके टीचर्स हैं जो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। यस और नो? आप अपने किसी भी टीचर के पास आ जाना आज से 10 साल बाद, अगर आपने जिंदगी में नाम बनाया ना, सबसे ज्यादा खुशी उनको होगी। आपका बुरा सोचने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, और मेरे पास 10 ऐसे रीजंस हैं, मैं आपको 10 ऐसे रीजंस दे सकता हूं कि मैं क्यों आपका भला चाहता हूं। अरे यस और नो? फेयर इनफ? सो आज समय कम होने के कारण मैं आपको 2-3 ही चीजें बता पाऊंगा। पहली चीज, आप डिग्री के बारे में जरूर सोचो। आपने जो भी करना है जिंदगी में, जो भी करना है, आप एक अच्छे कॉलेज के पास जाओ। एक अच्छे कॉलेज के पास जाना, एक अच्छी डिग्री लेनी है और मेहनत करने का एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे यस और नो? अरे आवाज नहीं आई?